उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बहुत कम समय है बीपीएससी के प्रीलिम्स में, तो हम लोग हिस्ट्री पे ही, बिहार की हिस्ट्री पे कुछ बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो को जो है ना आप जब पढ़ करके थक जाएं या रात में सोने के समय में या जब आंख बंद करके सुनना हो तो ज़रूर देखें इसको, चूँकि इस पे स्क्रीन पे ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, केवल सुन करके याद कर लेंगे, मनन करेंगे तो काम आएगा। हम लोग बातचीत किए थे बिहार प्रांत की मांग से लेकर के, तो बिहार प्रांत की मांग जब उठी तो 1894 में बिहार टाइम्स नामक एक मैगज़ीन निकाली गई थी 1894 में, इसको याद कर लें। और उसमें ये डिमांड की गई थी कि अलग बिहार को अलग बनाया जाए, अलग एक प्रांत बनाया जाए, ठीक है। और उसके जो एडिटर थे वो याद कर लो, महेश नारायण थे, ठीक है, महेश नारायण, और साथ में सच्चिदानंद सिन्हा भी थे। तो इन लोगों ने प्रारंभिक समय में पृथक बिहार की मांग की थी, ठीक है। और ये इस तरह से ये शुरू होता है। क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद हैं या क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं उससे भी प्रश्न आता रहता है। मैं बता चुका हूं कि आपको सिलसिलेवार नहीं बताऊंगा, जहां पे मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ इम्पोर्टेंट ये चीज़ है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये देखिए जो बंग भंग आंदोलन आप सभी लोग पढ़े भी हैं, स्वदेशी आंदोलन पढ़े हैं, तो नेशनल परिप्रेक्ष्य में भी पढ़े हैं। 1906-7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी पटना में। रामकृष्ण सोसाइटी बाबाजी ठाकुर दास ने, और उसी वक्त जो है ना एक जो न्यूज़पेपर निकाला गया था जिसका नाम था द मदरलैंड, ठीक है। 1908 की घटना तो आपको मालूम ही है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो मुजफ्फरपुर के जो जिला जज थे, ठीक है, तो किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या के प्रयास में मतलब बम फेंका गया था, धोखे से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उसमें से जैसे जो मरी थी उसमें एक प्रिंगल केनेडी की पत्नी भी थी। तो ये बाकी खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बाद में उनको फांसी हो गई और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली। तो खुदीराम को फांसी कब दी गई थी, ये डेट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, 11 अगस्त 1908 को। और 11 अगस्त आप सचिवालय का कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। तो दोनों इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, 11 अगस्त, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कई अन्य जो युवक थे जो क्रांतिकारी बने, ठीक है, जैसे आपका चुनचुन पांडे थे, रेवती नाग थे, छोटन सिंह थे। इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1913 में पटना में, ठीक है, अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। धीरे से ये याद कर लेना, बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? सचिंद्र नाथ सन्याल। ये बीपीएससी में पहले प्रश्न पूछा गया है। और ढाका अनुशीलन समिति के एक सदस्य जो रहे थे जिनका नाम था रेवती नाग, उन्होंने भागलपुर में, ठीक है, और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। तो रेवती नाग भागलपुर से संबंधित हो गए और यदुनाथ सरकार किससे संबंधित हो गए? बक्सर से। और बाकी भूपेंद्र नाथ दत्त जो है ना भवानी मंदिर से संबंधित हैं, ये आप पहले से पढ़े भी होंगे, ठीक है। 1906 में सच्चिदानंद और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इनिशियल स्टेज में क्या हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1906 में ही बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया 1906 में पटना में। कहाँ पे? पटना में। और उसमें मजहरुल हक थे, अली इमाम थे और हसन इमाम थे, ठीक है। तो उसमें भी चर्चा की गई थी पृथक बिहार की मांग की।
और 1912 में एक घटना हुई थी, कांग्रेस के 27वां अधिवेशन हुआ था। सब लोग बहुत ही पॉपुलर हैं, इसमें तो आप कहीं गलती करेंगे नहीं। पटना में ही बांकीपुर में 1912 में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ और RN मोधोलकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा थे उसके, और स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो मजहरुल हक थे। इसी तरह से होम रूल आंदोलन पे प्रश्न आता है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे, ठीक है। 1916 में ही मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद ने किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। आगे हम लोग किसान आंदोलन को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।